लेकिन ऊपर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत। मैं ये नहीं कह रहा कि मुगलों को मत पढ़ाइए, ऑफ कोर्स मुगल्स आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप उसको वाइप आउट। वो लोग सिंध नहीं बुला पाते थे तो वो इसको इंडस बुलाने लगे। तो वो इंडस, भाई साहब, एक एक अरब के लिए इनके प्रधानमंत्री गोरों के पैर छूते हैं और शेख के। तो जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या हुआ कि भारत की मां महिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्विटेशन भेजा खाने का। किसको भेजा? भेजा G20 में जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, बोला कि आइए साहब, 9 सितंबर को शाम के 8 बजे आपका स्वागत है रात्रि भोज पे। लेकिन ऊपर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे? मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे भाई? ये भारत नहीं है, ये भारत भूमि नहीं है, क्या लिखना था वहां पे? लेकिन वहां पे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब तक लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने लिखवा दिया या राष्ट्रपति भवन ने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ भारत। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें अपनी राय थोड़ी सी देर के बाद दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए यार, जरा लिखिए कमेंट्स में, होना क्या चाहिए? रिपब्लिक ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत? क्योंकि जब हम लिखते हैं भारतीय गणतंत्र लिखते हैं तो भारत ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यह डिस्कस कर लेते हैं कि नाम आया कहां से, ये जो इंडिया नाम है। क्योंकि भरत जो है, भरत से नाम भारत आया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनसे भरत देश का नाम आया, हमारे देश का। लेकिन इंडिया कहां से आया दोस्तों? जो सिंधु यानी सिंध नदी, क्योंकि जो ग्रीक्स आए थे, जो यूनान से आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आया था। तो जब सिकंदर आया था तो वो लोग सिंध नहीं बुला पाते थे तो वो इसको इंडस बुलाने लगे। तो वो इंडस रिवर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिंधु से ही तो है। वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं और से नाम लिया वो। तो यही चीज आगे पीछे होने लगी, ठीक है। और सिंधु से ही वर्ड आया दूसरा, हिंदू। तो बोला कि ये हिंदुस्तान है, जहां पे सिंधु नदी के रहने वाले लोगों को हिंदू का। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि यहां पे सभी हिंदू हैं, तो लोग कहते थे यार हम तो मुसलमान हैं, कोई कह रहा था हम ये हैं वो हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, जो धर्म है वो सनातन है, जो हमारा धर्म है वो सनातन है। हिंदू एक संस्कृति है। जो लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म सनातन है, हिंदू संस्कृति है। जो भी सिंधु नदी के पास रहने वाला हो, सिंधु के इलाके में रहने वाला हो, वो हिंदू है। क्योंकि हम सब इसी मट्टी से जन्मे हैं, ये हमारी मट्टी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अमेरिका का नाम तो एक ही है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई यूएस बोल देता है, कोई अमेरिका बोल देता है, पर नाम तो यूएस है उसका। जापान का भी नाम जापानी है भाई, चाइना का भी नाम चाइना है, जर्मनी का नाम जर्मनी, फ्रांस का फ्रांस, इटली का इटली, ठीक है। इवन गए पिटे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक देश और तीन नाम, जिसको जैसे हिसाब लगा उसने वैसे अपना हिसाब। ये हिंदुस्तान नाम बनाया किसने बाय द वे? हिंदुस्तान नाम बनाया किसने और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? तो अगर आज की सरकार ये कह रही है, ये तो सिर्फ एक डिनर इन्विटेशन में लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ भारत, लेकिन अगर आज की सरकार ये कह रही है कि भारत का ऑफिशियल नेम यानी कि इंडिया का, कह देते हैं, ऐसे समझाने के लिए कह देता हूं, अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? जरा मैं आपको जानना, क्या आपको प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हैं कि भारत का नाम क्या हो? जरा लिखिए कमेंट में, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो या फिर भारत हो। पहली चीज है। दूसरी चीज दोस्तों, आज मैं ना आपको एक और चीज पूछना चाहता हूं जो मेरे दिल के, मैं सोचता हूं ना कभी ये सब चीजें मेरे दिमाग से गुजरती हैं, मैं वीडियोस देखता हूं लोगों की राय सुनता हूं, तो फिर अपनी भी राय बनती है। महात्मा गांधी ने बहुत काम करा भारत की आजादी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। उनका बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान बहुत जबरदस्त उनका रहा है। और आप उनको अच्छा माने बुरा माने जैसा भी, बट ठीक है, ही वॉज द मोस्ट वेल नोन आइकॉन ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम। जब अगर दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पहचाने वाले जो भारतीय थे, जिनको लोग पहचानते थे पूरी दुनिया में, वो महात्मा गांधी थे। ये हमें बात माननी पड़ेगी, आपको जो लगे वो लगे, लेकिन सच बात यही है कि ही वॉज द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडियन एट दैट पॉइंट इन टाइम। और लोगों ने उनको सीधा साधा भारत के साथ उनकी इमेज जोड़ी।
यह बात सच है। मैं इमेज की बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। उन्होंने करा, अच्छा करा, बुरा करा, वो इतिहास उनको जज करेगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं किसी के ऊपर कमेंट यहां पे नहीं देना चाहता। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है दोस्तों। इसमें मेरा सवाल हर समय यह रहा है कि भारत पुरातन काल से चलता, प्री हिस्टोरिक जब लोगों ने लिखना नहीं सीखा था तब से भारत भूमि है। यहां पे लोग इस भारत में रह रहे हैं। यहां पे लोगों के बाप दादाओं की, उनके पूर्वजों की जो राख है, उनकी अस्थियां हैं। यहां पे जो होली रिवर्स हैं हमारे, जो नदियां जिनकी हम पूजा करते हैं, उसमें बहाए गए। ये तब से भारत, जिसको कहते हैं ना पुरातन काल से चला आ रहा है भारत, इतना पुराना कि जब ऋषि मुनि से भी उस जमाने से भारत चला आ रहा है, जब तक एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया था। हां, टूटे अलग अलग राज्य थे, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन भारत एक भारत भूमि थी उस वक्त। एक कॉन्सेप्ट था भारत का कि हिमालय की इस तरफ भारत है। ये सब माना जाता। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, तो क्या हम यह कह रहे हैं कि जो भारत जिनको राष्ट्रपिता मानता था वो 1947 1948 जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तब खत्म हो गया भारत का पिता जो था? क्या हुआ फिर उसके बाद? देखिए दोस्तों, हमारे पास, मैं फिर महात्मा गांधी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ब्लाइंडली कहीं नहीं चलता। मेरी आदत नहीं है कि मैं ब्लाइंडली कहीं पे बोल दूं कि नहीं साहब ऐसा तो है, किताबों में लिखा गया है फादर ऑफ द नेशन। वो कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बोला गया होगा कि कल से हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन मांगेंगे। मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई प्राचीन काल की बात तो नहीं, 1947 की बात है। उस जमाने में कैमराज भी थे, उस जमाने में फिल्में भी बनती थी, उस जमाने में न्यूज़पेपर भी थे, मैगजीन्स भी थी, मीडिया भी था, तो कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंटेड होगा। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि ये आज से 3000 साल पहले या 2000 साल पहले, 1000 साल पहले की बात है, नहीं, ये रही 1947, 76 साल पहले की बात है। तो भाई 76 साल पहले अगर गांधी जी थे तो किसने बोला कि साहब कल से हम आपको फादर ऑफ द नेशन बोलेंगे? ये बात हुई कहां से? एक तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अब एक बात बताइए, भारत के फादर ऑफ द नेशन जब मैं सोचता हूं तो फादर ऑफ द नेशन का सिर्फ ये नहीं कि फादर ऑफ द नेशन 1947 या डेट वाइज, मैं ये सोचता हूं कि कितने लोग थे जिनका कितना कंट्रीब्यूशन रह चुका है भारत में। कौन कौन थे फादर ऑफ द नेशन? अगर हम किसी को बोलें, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि हमें बोलना चाहिए प्रभु श्री राम को। अगर हम सच में माने किसी को फादर ऑफ द नेशन, तो प्रभु श्री राम को होना चाहिए फादर ऑफ द नेशन। मैं फिर से आपको बताता हूं कि प्रभु श्री राम की पूजा क्यों करते हैं लोग। दोस्तों, मैं थोड़ा सा ना आपको विस्तार में समझाना चाहता हूं, बहुत बहस चल रही है मीडिया में आजकल। हम प्रभु श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? क्या वो सबसे शक्तिशाली राजा थे उस वक्त? नहीं। क्या उनका राजपाट सबसे बड़ा था? क्या वो सबसे अमीर थे? क्या सबसे ज्यादा उनके पास दौलत थी, धन था उनके पास? नहीं। क्या सबसे ज्यादा घोड़े, हाथी? नहीं। उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भारत हर समय ऐसे ही चला। यहां पे बलवान की पूजा नहीं की गई, जो शक्तिशाली था उसकी पूजा नहीं की, जो मर्यादा से चला उसकी पूजा करी गई। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए प्रभु श्री राम की पूजा होती है। वो मर्यादा के साथ चले और हर चीज के पीछे एक लॉजिक था। उन्होंने क्यों करा? हर समय उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना अपने लिए, मर्यादा से काम लिया। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को फादर ऑफ द नेशन नहीं होना चाहिए? हमारे हीरोज कौन होने चाहिए? इस देश के हीरोज मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं, और सोचेगा जरा इसके ऊपर। क्यों आज जो नई जनरेशन है उसको यह नहीं पता कि जो चोल साम्राज्य था उसने 1000 साल से ऊपर राज करा है? आप पूछ लीजिए किसी 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे को, उसको मोटा मोटी पता होगा। चोला, पांड्य, चेरा, इनको ये मोटा मोटी पता होगा। उसको डिटेल में पूछे, उसको नहीं पता होगा। क्या गलती है उनकी? क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमें विस्तार में? मैं ये नहीं कह रहा कि मुगलों को मत पढ़ाइए। ऑफ कोर्स मुगल्स आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप उसको वाइप आउट नहीं कर सकते टोटली। हिस्ट्री अच्छी हो बुरी हो, आपको पढ़ानी तो पड़ेगी। हिटलर जो था वो इतिहास का हिस्सा है, हिटलर के बारे में पढ़ाते हैं लोगों को। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपने इतिहास से गायब कर दिया उसको। तैमूर लंग था, चंगेज खान था, ये सब थे तो विलेंस, ठीक है ना।
व्हेन आई से चंगेज खान, भारत के लिए कुछ नहीं करा, चंगेज खान ने लोगों के सर काटे। मंगोलिया में उसको पूजा जाता है, उसको भगवान मानते हैं, वो उनका फादर ऑफ द नेशन है। तो मेरा आपसे कहना है कि कौन है हमारे बड़े, इस देश के बड़े बुजुर्ग कौन है? फादर ऑफ द नेशन की तो मैंने बात कर ली, प्रभु श्री राम की। हमारे बड़े कौन है यार? कभी आपने सोचा है कि इस देश के बड़े कौन है, इस देश के बुजुर्ग कौन है? जब हम बोलें कि भाई हम उनके वंशज हैं, आज ये बात भी हो जानी चाहिए। हर एक देश में होता है, हम लोग छुपाते हैं। हमारे जो बड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये हमारे बड़े हैं। ये हमारे बड़े हैं जिन्होंने हमारे लिए कितनी, जिसको कहते हैं कुर्बानियां दी, कितना लोगों से लड़े, आक्रांताओं से लड़े, और सच का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। आप कभी जफरनामा पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूं जफरनामा पढ़िएगा, जो चमकौर साहब की लड़ाई थी, जो औरंगजेब और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बीच में हुई थी, और जो खालसा फौज थी उन्होंने ठोक दिया था मुगलों को, अच्छी तरीके से टाइट कर दिया था, मुगलों की हवाइयां उड़ने लगी थी। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसके बाद जफरनामा लिखा। इट्स लाइक अ पोएम, बड़ी, वो पढ़ के समझ में आती है वो चीज़। तब आपको पता लगेगा, जो हम बात करते हैं ना आजकल डिप्लोमेसी की, जो हम आजकल बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की, जो हम बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एक बार पढ़ो तो जफरनामा, तब पता लगे कि वो उस वक्त लिख गए थे, आज से कितने 100 साल पहले, जो आज हम लोगों को समझ में नहीं आ रही और हम लोग आज फॉलो नहीं कर पा रहे, जो हमें फॉलो करना चाहिए। क्या हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज नहीं है? तो देश के हीरोज जो होते हैं ना, देश का जो पास्ट होता है, वो देश के फ्यूचर को डिफाइन करता है। मैं क्यों आपको कहानियां सुना रहा हूं, मैं क्यों आपको स्टोरी सुना रहा हूं आज दोस्तों? इसलिए आपको स्टोरी सुना रहा हूं क्योंकि ये जो नाम है ना, भारत होगा, इंडिया होगा, हिंदुस्तान होगा, जितना नाम पुराना होता है ना, उतना दिखाता है कि इस देश की जड़ें कितनी गहरी हैं। खैर, आप कमेंट्स में लिखिए, नाम भारत होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए? प्लीज राइट। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें माननी पड़ेगी। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद की जो रिस्पेक्ट है अपनी हिस्ट्री की, वो नहीं करते हम लोग। इंडोनेशिया ये सबसे बड़ा, सबसे आबादी वाला, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है दुनिया में। उसकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है, बिल्कुल गरुड़। बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है। और मुसलमान देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में उनके जो रुपए का नोट है उसमें गणेश जी की फोटो है। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे उस वक्त, वहां पर रामलीला मनाई जाती है, और हमें बुरा लगता है ना। कब सेक्युलरिज्म मतलब ये नहीं कि जैसे वो भाई साहब स्टालिन जो थे हैं, मतलब तमिलनाडु में, जो कह रहे थे कि सनातन को सनातन, एक बात बताओ यार, ये सनातन को साफ कर देंगे, सनातन बाबर कर नहीं पाया, औरंगजेब कर नहीं पाया, अंग्रेज कर नहीं पाए हैं, तुम्हारा वो अब्दाली और गजनवी और गौरी ये सब कर नहीं पाए, सनातन तुम करोगे सनातन को साफ? 1000 साल से आक्रांता आ रहे हैं इस देश में, लगातार आक्रांताओं ने राज करा इस देश पे। आ तो कई हजारों सालों से रहे हैं, सिकंदर भी आया था यहाँ पे, यहीं से ठोक के भगाया था, मर गया वो वापस बीच में। 1000 साल से, और आज भी ये देश 84-85% हिंदू है। ये करना चाहते हैं सनातन को खत्म। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, पूरी मेहनत करो बेटा, देखते हैं कितने कामयाब होते हो तुम। दोस्तों, एक और खबर ये आई है कि G20 समिट जो हो रहा है उसमें ये अमेजोन और स्विगी विगी वगैरह ये सब ऑफ रोड होंगे, क्योंकि एक तो ब्लॉकेजेस हैं हर जगह, दूसरी चीज़ वो पैकेट के अंदर बड़ा डाउट है यार कि वो पैकेट के अंदर क्या है, कोई ले जा रहा है यहाँ से, कोई असला बारूद, कोई बम पटाखे तो नहीं ले जा रहा, ठीक है? तो ये चीज़ हमें जाननी पड़ेगी कि उस दिन थोड़ा सा आप लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सैटरडे संडे को घर पे रहिए, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेस्ट यार, क्यों जाना हर सैटरडे संडे को बाहर? घर पे आराम करिए, देश का साथ दीजिए। और इसके अलावा
पहले एक ऑर्डर था मेट्रो सर्विसेज का कि दिल्ली में मेट्रो सर्विसेज बंद हो जाएंगी, अब बोला गया ना सुप्रीम कोर्ट के आसपास की बंद होंगी, पूरे दिल्ली में चलेंगी और बाकी सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन कुछ पता नहीं है दोस्तों क्या है कैसा है, यू नेवर नो। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट आता है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब की इस वक्त एवरीथिंग इज़ फाइन, अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक और है आदित्य L1 के बारे में मुझे आपको अपडेट देना है कि सेकंड अर्थबाउंड मूव जो है वो उसने खत्म कर दिया है। नाउ अब ये कह रहा है कि 282 किलोमीटर बाय 40,225 किलोमीटर ऑर्बिट पे आदित्य L1 पहुंच गया है। और इसमें बोला है कि इसने सेकंड अर्थबाउंड मैनूवर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और जो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है ISTRAC, इसने ये ऑपरेशन कैरी आउट करा था। तो इसरो की टीम को एक बहुत बड़ा सलूट, जबरदस्त जबरदस्त। अब थोड़ा सा कॉमेडी कर लें, क्योंकि आप बोलेंगे मेजर साहब आज बड़ा गंभीर आप थे, तो थोड़ी सी कॉमेडी कर लेते हैं। अच्छा, कॉमेडी के लिए आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, आपको सीट बेल्ट बांधिए, चलिए इस्लामाबाद, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कॉमेडी वहीं से होती है। अब ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं थोड़ा सा चेंज कर लिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, भरपूर मनोरंजन, और क्या है ना। तो मनोरंजन के लिए दोस्तों आपको पाकिस्तान ही चलना पड़ेगा। कम विथ में ले चलता हूं आपको बिना वीजा के। देखो, पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ ने बोला है, काकड़ ने कड़क के बोला कि सऊदी अरब अगले 5 साल में $25 अरब पाकिस्तान में इन्वेंट करेगा। तालियां। देखो भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में रूल करना, पाकिस्तान में हुक्मरानी करना कितना आसान है। इमरान खान ने भी यही बोला था कि कराची से थोड़ा दूर चले जाओ, समुद्र में तेल ही तेल है, तेल ही तेल है, इतना तेल है समुद्र में, इतना तेल है समुद्र में कि वहां पे मछलियां कम है, वहां पे नमक का पानी, जो खारा पानी वो कम है, तेल ज्यादा है। हमने कभी नहीं देखा तेल। कोई पाकिस्तानी कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में $5 ट्रिलियन की मिनरल डिपॉजिट है। $5 ट्रिलियन की ये कहते हैं मिनरल डिपॉजिट्स हैं। एक ऐसी जगह पाकिस्तान, $5 ट्रिलियन की मिनरल डिपॉजिट है, जहां पे भाई साहब 1-1 अरब के लिए इनके प्रधानमंत्री गोरों के पैर छूते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, और शेख के तो पैर छोड़ते ही नहीं। शेख कहता वल्ला हबीबी तुम हटो, तुम क्यों पैर पकड़ती, वो कहता डॉलर वहीं पे होती, शेख कहता या शेख इधर तो देख, भिखारी इधर खड़ी होती। ये चलता है वहां पे, है भाई। और लंबी लंबी कैसी फेंकते हैं, $5 ट्रिलियन, $5 खरब के नीचे पड़े हैं। अब इन्होंने बोल दिया कि $25 अरब जो शेख है ना, शेख लगाएगा, सऊदी अरब से आके शेख लगाएगा $25 अरब। भाई साहब क्यों लगाएगा किसी को नहीं पता। और बोला हमारा रिकोडिक में ये है और ये हमारा कॉपर है, ये है, इसको निकाल। एक बात बताओ यार, अगर तुम्हारे पास इतना सामान है जमीन के नीचे पड़ा हुआ, सऊदी अरब के पास था तेल, निकाल लिया, रशिया के पास था तेल, निकाल दिया, वेनेजुएला के पास था तेल, निकाल दिया, कीनिया के पास था तेल, निकाल लिया, यूएई के पास था, कतर के पास था, बहरीन के पास था, सब ने निकाल लिया। तुम्हारे पास ये कौन से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो सिर्फ तुम्हें पता है और दुनिया को नहीं पता, और जो तुम्हें शाम के 7 बजे के बाद दिखते हैं? ये भी समझा लो मुझे, क्योंकि 7 बजे की प्रॉब्लम सिर्फ इमरान खान की नहीं, बहुत लोगों की पाकिस्तान में। ये तुम्हें सिर्फ 7 बजे के बाद दिखते हैं। कौन सा सोना, कौन से खनिज पदार्थ, कौन सा हीरा, कौन सा चांदी पड़ा हुआ है पाकिस्तान की मिट्टी के नीचे, जो सिर्फ कुछ पाकिस्तानियों को दिखता है और पूरी दुनिया को नहीं पता है। यह मुझे पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत बात लगती है। दुनिया भर को बोलो, औकात में रहना, 5 खरब का सामान है हमारे पास, 5 खरब का, समझे? औकात में रहना। अच्छा सुनो भाई साहब, जाते जाते 100 रुपये दे देने हैं प्लीज, ऑटो पकड़ना प्लीज, 100 रुपये। ये है पाकिस्तान का टोटल मामला दोस्तों। तो आज बड़ी गंभीर बात करी हमने, और हमने थोड़ी सी हंसी मजाक की भी बात करी, लेकिन हंसी मजाक नहीं, जहां तक पाकिस्तानी कंसर्न है, दे आर वेरी सीरियस। वो हंसी मजाक नहीं समझ रहे, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि 25 अरब आ रहे हैं, और सब लोग की जीभ लपलपा रही है, मुंह से लाल टपक रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि शेख आएगा ऊंट पे और ऐसे डॉलर फेंकेगा। वो फेंकती, हम पकड़ती, वो फेंकती, हम पकड़ती, वो फेंकती, हम पकड़ती। यही चल रहा है पाकिस्तान में। वेट कर रहे हैं कि शेख आएगा, हम शेख को लूटती। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, तो मैं कर फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।